मैं जिस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट्स विषय है और इस पे हर गार्जियन को, हर पेरेंट्स को इस पे समझना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो बच्चे को पढ़ाते हैं। उनको स्कूल भेजते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो स्कूल भेजते हैं और फिर वो अलग ट्यूशन देते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी लाइफ़ का, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो उनको लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, तो हमारे बच्चों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता, मतलब खुद से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा बच्चा वो अच्छे से पढ़ रहा होगा। लेकिन ये गार्जियन की और उस पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है और वो अपनी, मैं कहता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी से वो बिल्कुल मतलब अलग हो जाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को वो भूल जाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है। आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पढ़ ही रहा होगा। आप बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पढ़ ही रहा होगा। आपको घर में जो भी टाइम आपको बच रहा है, जितना भी समय आपको बच रहा है, तो आप घर में ज़रूर उस बच्चे का कॉपी चेक करें। आप घर में ज़रूर ये चीज़ मतलब प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि आज चेक किए फिर सप्ताह दिन बाद फिर चेक करेंगे। एक दिन पलट के देख लिए कॉपी बच्चा क्या पढ़ रहा है, फिर 1 महीना बाद कॉपी देखेंगे। ऐसे नहीं करना है। आपको एकदम ध्यान देना है कि इस बात पे समझना है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल भेज रहे हैं तो वहाँ वहाँ हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसके जो स्कूल के प्रिंसिपल है वहाँ उसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम ट्यूशन बच्चों को भेज रहे हैं तो हम ट्यूशन में बच्चों को क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उसको अच्छी तरीके से, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप पैसा दे रहे हो और पैसा इतनी मेहनत से आप दे रहे हो, ऐसे कंडीशन में अगर आप बच्चों की कॉपी को डेली चेक नहीं करते हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप जो पैसा दे रहे हैं ना, वो सारा का सारा पैसा आपका बर्बाद है और आपकी मेहनत वहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, यानी आपकी मेहनत वहाँ पे बेकार है। अब आप ये कहेंगे कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आपकी मेहनत क्या है वो ज़ीरो है? तो इसके पीछे का आप रीज़न समझिए, होता क्या है। देखिए, जब भी हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर ट्यूशन भेजते हैं, वहाँ पर क्या आपका बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। देखिए, मैं अपने लाइफ में बहुत सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया हूँ और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि 100 अगर स्कूल की हम बात करें ना, अगर 100 स्कूल की बात करें, तो मुश्किल से 10 या 20 ही ऐसे स्कूल होंगे जिनकी पढ़ाई मतलब इफ़ेक्टिवली होती है, जिनकी पढ़ाई ना रिमार्केबल होती है, मतलब अच्छी होती है, क्वालिटी उनकी पढ़ाई की अच्छी होती है। अदरवाइज़ जितने भी स्कूल हैं उनको सिर्फ एक ही उनका फंडा है, एक ही उनका मतलब उनका एक ही फोकस होता है कि हमको सिलेबस को क्या करना है, ख़त्म करना है। मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है वो क्लास 3rd में है, समझिए, आपका कोई बच्चा है वो क्लास 3rd में है, तो स्कूल के प्रिंसिपल, अगर आपने उसको क्लास 3rd में बच्चे को ले लिया गया है, तो स्कूल के प्रिंसिपल का ये फोकस नहीं होगा कि क्लास 3rd के लायक बच्चों को जो पता होना चाहिए इस सोसाइटी में, इस समाज में, क्या उनको वो चीज़ पता है या फिर नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर का सिर्फ एक ही फोकस होता है कि क्लास 3rd के जितने भी सिलेबस हैं, जो भी स्कूल का बुक है, वो बच्चों को कंप्लीट करवाया जाए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है, ये भी तो अच्छी बात है ना कि स्कूल की बुक्स को कंप्लीट करवाया जा रहा है, क्लास 3rd के बुक्स को। लेकिन इसमें 100% मैं कहता हूँ, इसमें 100% क्या है, बुराई है। अब इस बात को आप समझिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसमें 100% बुराई है, क्योंकि आपके बच्चों को सिर्फ वो क्या कहते हैं ना, एक मूवी आई थी थ्री इडियट करके एक मूवी थी, और उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बात को समझाया गया था कि आपके बच्चे को वहाँ सिखाया नहीं जाता, बल्कि आपके बच्चों को वहाँ पे वो प्रेशर कुकर बनाया जाता है। रट्टा मारो, रट्टा मारो। अरे भाई, इंग्लिश मीडियम का बच्चा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जिस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, लगभग बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लिख के चले आते हैं, मतलब उनका कॉपी जैसे होता है ना, 1 पेज 2 पेज, वो लिख के चले आते हैं, इंग्लिश की हार्ड हार्ड वर्ड, हार्ड हार्ड सेंटेंस वो लिख के चले आते हैं, लेकिन उनको उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी पढ़ाई अगर प्राइवेट स्कूल करवा रही है, वो भी इतना पैसा इतना खर्च करके, तो अगर आप एक पेरेंट्स होने के नाते उसकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको लगता है ना कि आप पैसा देते हैं, चाहे ट्यूशन्स की बात हो, बहुत सारे ट्यूशन्स ऐसे हैं, लगभग मैं ट्यूशन्स की बात कर रहा हूँ तो लगभग 100 में से लगभग 10 या 20 ट्यूशन्स ही अच्छे होंगे। बहुत सारे ट्यूशन्स या कोचिंग भी ऐसा होता है जिनका एक ही फंडा होता है कि चाहे बच्चा किसी भी तरह का बच्चा हो, उसको एडमिशन लेना है और उसको झांसे में रख के उससे हर महीना क्या करना है,
पैसा उससे हर महीना लेना है। बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है इस पे उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका इम्पोर्टेंट है कि बच्चा हमारे पास रहे, हमारे पास से बच्चा कहीं बाहर ना जाए, ताकि हर महीना हमारा जो बच्चा है वो जो पैसा हर महीना हमारा वो आते रहे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो टीचर्स करते हैं। वो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें करती है, चाहे वो स्कूल हो या फिर चाहे वो प्राइवेट ट्यूशन्स हो। लेकिन यहाँ पर समझदारी का काम किसको करना पड़ेगा? तो यहाँ पर समझदारी का काम करना पड़ेगा बच्चों के पेरेंट्स को। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आ जाते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो मैं ना ऐसे पेरेंट्स की कंप्लेंट को नहीं सुनता हूँ जिनका कि बच्चों के प्रति जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, जो उनका चेक करने का, कॉपी चेक करने का जो भी चीज़ें हैं, अगर वो इनएक्टिव है, वो निष्क्रिय है, जीरो पर है, आउट है, तो फिर ऐसे बच्चों का पेरेंट्स कंप्लेंट हम कैसे सुने? ठीक है, आप ही बताइए। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप ट्यूशन्स भेज रहे हैं, तो सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसके कॉपी को चेक करिए। आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, ट्यूशन्स में हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं, या अदर भी कोई भी टीचर्स हो, स्कूल की टीचर्स हो या अदर कोई ट्यूशन हो, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है, इसको चेक करना आपकी जवाबदेही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कभी लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं कि नहीं टीचर अच्छा है तो वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। अरे चाहे टीचर्स कितना ही लाख गुना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप डेली उस बच्चे की कॉपी चेक करें, उनको क्या पढ़ाया गया उनसे पूछें। मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब वो स्कूल से पढ़ के आते हैं ना, आप उनसे पूछिए कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया था, वो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि स्कूल में पढ़ाया क्या गया है या ट्यूशन्स में पढ़ाया क्या गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर इतना पैसा खर्च करने के पीछे क्या मकसद है? आ, आज ही हमारे पास एक पेरेंट्स आया, और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ अभी क्योंकि आज की ये जो है मैटर था। आज एक पेरेंट्स आए थे, तो थोड़ी सी मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। आज हमारे पास एक पेरेंट्स आए थे और उनका क्या कहना था कि हम बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं आपके पास, हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं आपके पास, फिर भी हमारा बच्चा ये है वो है ये नहीं जानता है। जबकि सच्चाई ये है कि उस पेरेंट्स को बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो पेरेंट्स यहाँ रहते नहीं है, बच्चा उनका यहाँ रहता है, लेकिन पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं और महीना 2 महीना पे आते हैं। कभी कभी बच्चों की देख लिया, हाँ कॉपी क्या पढ़ नहीं पढ़ा। तो इस तरह से आप मुझे बताइए, क्या बच्चा कभी पढ़ पाएगा? नहीं। क्योंकि आप कितना भी उनके पीछे खर्च कर दो, कितना भी उनको आप ट्यूशन पढ़ा दो, कोचिंग पढ़ा दो, जब तक आप खुद से डेली उसका गाइडेंस नहीं करेंगे, जब तक खुद आप यहाँ रह के बच्चों को अपने पास रख के जब तक आप खुद नहीं देखेंगे कि आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसकी कॉपी में क्या लिखाया जा रहा है, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं एक टीचर से या फिर एक बच्चे से? ठीक है, हमारी जो हम कहते हैं ना, इस समाज की जो सबसे बड़ी जो मतलब सोसाइटी का सबसे बड़ा जो इसके पीछे जवाबदेही है, जो जिम्मेदार है इस चीज़ों के पीछे, वो पेरेंट्स ही है, वो गार्जियन ही है। ठीक है, आप इस बात को भी समझिए कैसे। जब हम लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को जैसे हम लोग भेजते हैं, तो हमारा बच्चा कैसे जा रहा है स्कूल, उसके कपड़े फटे हैं कि शरीर में गंदा लगा हुआ है, उस पे हमारा कोई मतलब उस पे हमारा कोई फोकस ही नहीं होता है। बच्चा कैसे भी जा रहा है, बस सरकारी स्कूल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बच्चा सरकारी स्कूल से आया तो मतलब कैसे आया नहीं आया उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल बच्चों को भेजते हैं, तो आप करते क्या है, सुबह खुद से उठ के बच्चों को तैयार करते हैं और फिर उनको अच्छे तरीके से आप स्कूल पहुंचाते हैं। फिर वहाँ पे उसको टाई टाई बाय बाय करके स्कूल से उनको छोड़ते हैं, फिर लाने जाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी जो कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अपने प्राइवेट स्कूल में आप बच्चों को पैसा दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल पहुँचा रहे हैं, सुबह उसके लिए उठ रहे हैं, उसको लंच पैक कर रहे हैं, फिर उनको लाने जा रहे हैं। अगर यही चीज़ आप गवर्नमेंट स्कूल में करना चालू कर दें, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल की भी एजुकेशन व्यवस्था जो है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन मुद्दा गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल का नहीं है। मेरा मेन मुद्दा है कि अगर आप बच्चों को कहीं भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी ट्यूशन में पढ़ा रहे हो या फिर आप बच्चों को ट्यूशन्स या कोचिंग कहीं भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, उसको आपको चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप कितना भी बिजी क्यों ना, आज के डेट में हर कोई होता है व्यस्त। आप कहेंगे कि बहुत व्यस्त है, बहुत काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप जो वो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आप इतनी मेहनत से जो पैसा कमा रहे हैं, जो भी काम करके, पेरेंट्स गार्जियन जो भी काम करके पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ना। आप जो महीना का फीस जो 1500-2000 रुपये फ़ी स्कूल में भरते हैं, फिर 1000 रुपये जो आप ट्यूशन में भरते हैं, वो किसके लिए भरते हैं?
बच्चों के लिए ना आप काम किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। अगर आपको समय नहीं है फिर बच्चों को देखने का, उनको 1 घंटा अपने से पढ़ाने का, उनको उनकी कॉपी को चेक करने का, वो क्या पढ़ कर के ट्यूशन्स में आया, क्या वो सीख कर के स्कूल में आया, उनकी स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है, उनका स्कूल का परफॉर्म कैसा है, एग्ज़ाम में वो क्या लिख रहा है, किस तरह से स्कूल में उसका किस तरह से उनका जो है परफॉर्म है। अगर आपको ये सब बातें पता नहीं है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपका पैसा जो आप जहाँ दे रहे हैं वो एकदम सही जगह दे रहे हैं? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, आप देखिए बच्चों की कॉपी चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि बच्चे क्या लिख करके आए, क्या पढ़ करके आए, जो लिखा है उनको समझ में है भी कि नहीं, उनको आपको देखना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों की एग्जांपल दे सकता हूँ जो फ़िलहाल मतलब क्या कहें, प्राइवेट स्कूल जा रहा है और साथ में ट्यूशन्स पढ़ रहा है, लेकिन उनकी कॉपी में उनकी पूरी कॉपी भरी हुई है, उनकी पूरी पूरी कॉपी भरी हुई है। आप देख लीजिए इमेज, ये तो खैर दूसरा इमेज है, लेकिन उनकी पूरी पूरी कॉपी भरी हुई होती है हर तरफ से, चाहे वो इंग्लिश में ही लिखा होता है, पूरी पूरी कॉपी। मतलब क्या बता, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को क्या बना रहे हैं, मुझे तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि उनको शिक्षा क्या दे रहा है, उनको सिखाना क्या चाह रहा है। आप मतलब क्या हम बताएं, मैंने देखा उस बच्चे की कॉपी पूरी भरी होती है किसी भी आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लीजिए, उसकी जो कॉपी है ना वो पूरा कॉपी उसका भरा रहता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ना कि उस कॉपी में लिखा हुआ क्या है। तो इंग्लिश का कुछ कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर लिखा रहता है जिसका उसके लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, जिसका उसके लाइफ से कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ चीज़ उसके लाइफ से इम्पोर्टेंट है भी तो बच्चों को पता ही नहीं है कि वो लिखा क्या है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप क्वेश्चन आंसर करवा दें, मान लीजिए क्लास 3 का बच्चा है, उसको आपने क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया है, तो क्या क्वेश्चन आंसर की रोल है आपकी लाइफ में? मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस चीज़ की इंपॉर्टेंट है आपको बेसिकली उसको पढ़ाना चाहिए था, जो भी स्कूल है, जो भी ट्यूशन्स वाले हैं, ठीक है। बेसिकली आपको उन चीज़ों को सिखाना चाहिए जो बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग करे, जो बच्चे का सब कुछ स्ट्रॉन्ग करे। बच्चे का क्या है, पूरा पूरा का पूरा कॉपी भरा हुआ रहता है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं पता है कि वो लिख करके क्या लाया है। उनको मतलब कुछ पता ही नहीं होता कि हमने लिखा क्या है। अगर पहला लेटर, पहली कॉपी का पहला लेटर का मतलब उनको पता नहीं होता, पहला वर्ड का मतलब पता नहीं होता है कि क्या लिखा है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किसकी है? पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स बच्चों की कॉपी को पलटा करके डेली पूछे कि आज बताओ कि आज जो पढ़ाया गया था इसका मतलब क्या है, ये जो तुम लिखा है इंग्लिश में 1 पेज ना, इसका हिंदी मतलब बताओ। चलो हिंदी नहीं तो समझा क्या, कम से कम इतना तो बताओ कि ये जो 1 पेज तुम लिखा है स्कूल में इसका मतलब क्या होता है, तुम क्या समझ करके आए हो स्कूल से। अगर बच्चा बता देना तो समझना कि आपका बच्चा सही से पढ़ाई कर रहा है, अगर नहीं बता दे तो समझ लीजिए कि आप में कुछ कमी है, आप बच्चों के प्रति गाइडेंस नहीं कर रहे हैं। और अगर आप बच्चों के प्रति गाइडेंस कर रहे हैं तो फिर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपका बच्चा नहीं बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो आप तुरंत स्कूल या ट्यूशन जो भी उसको आप चेंज कर ही देंगे, ये तो डेफिनेट बात है ना। तो देखिए मेरा मेन मुद्दा है कि आप बच्चों को सरकारी में भेजिए या फिर प्राइवेट में भेजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई मेरे अकॉर्डिंग, मैं हमेशा से शुरू से ही, आज से नहीं, मैं शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल का सपोर्ट करता हूँ। शुरू से ही मैं सरकारी स्कूल का समर्थक हूँ, सरकारी स्कूल को ही मैं समर्थक करता हूँ। सरकारी स्कूल को बुरी हालत में लाने का काम भी पेरेंट्स ने किया, आप लोगों ने ही किया है। बच्चों को प्राइवेट में लिखाना, अपने खून पसीने को एक करके पैसा भर के और बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना, ये आप लोगों ने शुरू किया है, पेरेंट्स ने शुरू किया, गार्जियन ने शुरू किया है, ठीक है। तो लेकिन मैं हमेशा से सरकारी स्कूल का समर्थक हूँ, क्योंकि अगर आप जितना प्यार से बच्चों को सुबह उठा के नाश्ता पैक करके, लंच पैक करके, नहा सुना के, ड्रेस पहना करके, जितना आप मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टाइल में, जितना स्टाइल में आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, फिर वहाँ से लाते हैं ना, अगर उतना ही आप फॉर्मेलिटी के साथ अगर बच्चों को आप सरकारी स्कूल भेजते और सरकारी स्कूल से लाते, तो बच्चा सरकारी स्कूल भी एक बहुत ही यूनिक होता। अगर हर गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भेजना शुरू कर देना, तो सरकारी स्कूल भी बहुत ही यूनिक होता है। क्योंकि सरकारी स्कूल ख़राब नहीं है, मैंने इससे पहले ही मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। सरकारी स्कूल कोई भी टीचर है ना, तो वो ट्रेनिंग किया हुआ टीचर होता है। आप इस बात को भी समझिए। देखिए वीडियो बड़ी हो जाए ना, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो थोड़ा लंबाई हो जाएगा। सरकारी स्कूल का जितने भी टीचर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा सच्चाई क्या है। गवर्नमेंट स्कूल के जो भी टीचर होते हैं उनका
एक क्या होता है कि उनका एक एग्ज़ाम होता है बीएड का, उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हैं। फिर बीएड की 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 2 लाख रुपए देते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं। फिर 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उनका फिर एक एग्ज़ाम होता है, उस ट्रेनिंग के दरमियान में 2 साल में दोनों साल एग्ज़ाम होता है, फिर एक लास्ट में एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफ़ाई करते हैं। फिर एक सीटेट की जो है सेंट्रल टीचर ट्रेनिंग टेस्ट जो होता है, उसका क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, उनको वो क्वालिफ़ाई करते हैं, तब जाकर के उनकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है। सब एकेडमिक मार्क की और सीटेट की मार्क को मिला करके उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, और तब जाके उनका सिलेक्शन होता है किसी सरकारी स्कूल में। और आप उस स्कूल पे आप कह रहे हैं कि पढ़ाई बढ़िया नहीं होती है। अगर आप बच्चों को भेजेंगे ना सरकारी स्कूल में, तो पढ़ाई बहुत ही मस्त होता है। हमारे पास ऐसे ही बच्चे हैं हमारे सेंटर पे ट्यूशन में, जो कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन प्राइवेट से लाख गुना बेटर है। और सरकारी स्कूल के बच्चा है, सरकारी में जा रही है, सरकारी में पढ़ रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्म है। इस तरह के ही बच्चे हमारे पास हैं। तो मेनली ये नहीं कि आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप अगर उस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, आप बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं ना, तो प्राइवेट स्कूल भी बहुत ही यूनिक है। सरकारी स्कूल भी बहुत ही यूनिक होता है। अब प्राइवेट में क्या है, आप देखिए प्राइवेट में जाकर के बस वही मैट्रिक इंटर किया हुआ लड़का रहता है, या फिर गर्ल्स होती है, बीए तक के पढ़े हुए लड़के होते हैं, मतलब अनट्रेनिंग, जिनको ट्रेनिंग किया हुआ नहीं टीचर्स का, वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक टीचर्स कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, और वहाँ आप पैसा दे के कर रहे हैं मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, और जहाँ पे ट्रेनिंग किया हुआ टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, वो आपके लिए ख़राब है। चलिए ये तो अलग बात है, आप जहाँ भेजिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप कहीं भी भेज रहे हो तो कॉपी चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप कॉपी चेक नहीं करते हो, तब जाके अगर आप पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हो टीचर्स के पास, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। पहले आप कॉपी चेक करिए। अगर आप डेली कॉपी चेक करिए, आपको लगे कि बच्चे में कमी है, टीचर्स में कमी है, टीचर्स स्कूल में कमी है, ट्यूशन के टीचर में कमी है, जहाँ भी आपको लगे कि कहीं दिक्कत है, तो आप कंप्लेन करिए। आपके कंप्लेन को हम सुनेंगे। लेकिन अगर आप बिना कॉपी चेक किए बच्चों को बिना पढ़ाए, मतलब छोड़ दिए ट्यूशन में दे करके, स्कूल दे के एकदम भूल गए, बच्चा पढ़ भी रहा है, ऐसे पेरेंट्स से मुझे सख्त नफ़रत, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे पेरेंट्स से मुझे क्या है, सख्त नफ़रत है, जो केवल ट्यूशन और स्कूल का फ़ी जमा करते हैं, अदरवाइज़ बच्चों का प्रति उनका कोई भी ध्यान नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप बच्चों को मत ही पढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि स्कूल वाले वैसे भी आपके बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। स्कूल वाले केवल और केवल आपके बच्चों को एक प्रेशर कुकर बना रहे हैं, ठीक है? रट्टा मार रहे हैं, तो रट्टा रट के जाओ भाई, रट्टू मार। थ्री इडियट में था एक रट्टा मार, बस आपको वही बना रहे हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, उनकी शिक्षा की जो व्यवस्था है बिल्कुल उस तरह की है कि रट्टा मार के जाओ, क्वेश्चन को रट के जाओ, एग्ज़ाम दो, पास करो। मतलब सिखाना उनका मेन मकसद नहीं होता है। मैं आपको कैसे समझाऊँ? आप कहेंगे ना वैसे बोल रहा है। मैंने देखा है पिछले 5-6 सालों से प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, मैंने देखा है कि बस उनका मेनली यही होता है कि कॉपी पूरा भरा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है बच्चों को कुछ पता नहीं कि लिखा हुआ भी क्या है ना? तो इस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले को मतलब क्या ही बताएं, पूरी तरह से बेकार सिस्टम कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जगेंगे ना, अगर आप अवेयर होंगे, आप जागरूक बनेंगे, आप अगर बच्चों के प्रति ध्यान देंगे, तो फिर आपका बच्चा चाहे प्राइवेट में पढ़े, चाहे सरकारी में पढ़े, या फिर कहीं नहीं पढ़े, तो भी मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आपका बच्चा नंबर 1 होगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका बच्चा नंबर 1 होगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों के पीछे, उनकी कॉपी को आप चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना ही महंगा स्कूल में उसको क्यों ना पढ़ा दे, कितना ही ट्यूशन उसको क्यों ना लगवा दे, आपका बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं पेरेंट्स से, स्पेशली जो भी पेरेंट्स हैं, इस बात को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ाइए, चाहे वो कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया वो क्यों ना पढ़ाए, आपको उस पर कितना ही विश्वास क्यों ना हो, फिर भी आप बच्चों की कॉपी डेली चेक करिए। वो क्या पढ़ के आया, इस चीज़ को आप डेली चेक करिए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप मत चेक करिए। और मैं आपको पहले कह दिया हूँ कि ऐसे पेरेंट्स से मुझे सख्त नफ़रत है, जो बच्चों की कॉपी चेक नहीं करते हैं और वो क्या पढ़ के आए इस चीज़ों को नहीं पूछते हैं। ऐसे पेरेंट्स से मुझे सख्त नफ़रत है। मुझे केवल ऐसे ही पेरेंट्स पसंद है जो बच्चों की पढ़ाई के प्रति क्या है, अवेयर है। अगर आप खून पसीना एक करके बच्चों का पेमेंट कर रहे हैं, स्कूल में फ़ी जमा कर रहे हैं, ट्यूशन में फ़ी जमा कर रहे हैं, तो फिर आपका ये अधिकार है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, उस पे आप ध्यान दें, उस पे आप सोचें। और अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों की कॉपी वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, आपका बच्चा फिर सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बच्चों की कॉपी को चेक करिए और इस पे ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो सही से पढ़े। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों को पढ़ाइए, मस्ती करिए। जय हिंद, जय भारत।